किया जाए। अब दलबल के साथ चलता है दशानन। देखिए बाबा लिखते हैं, ब्रह्मस्ते ही शाधा कपि मन कीन विचार, ब्रह्मो न ब्रह्म सर्वान हो, महिमा मिटई अपार। मेघनाथ समझ गया, ये साधारण वानर नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वानर के रूप में कोई देवता लंकापुरी में प्रवेश कर गया है। अब देखिए करता क्या है, ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ प्रदत्त, ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई शक्ति ब्रह्म फांस का प्रयोग कर देता है हनुमान जी पर। कैसे? हनुमान जी बेचारे आज पितामह का सम्मान कर रहे हैं और उस ब्रह्म फांस में फंस रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। तो बजरंग बली क्या बात है कि बजरंग बली बालाजी चतुर सुजान हो गए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभते हम धनुज बल दशानु ज्ञानी नाम गगन। ज्ञान की अथाह थान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि बजरंग बली बालाजी चतुर सुजान हो गए, वर लेके मां सीता से धन्य हनुमान हो गए। इतना ही नहीं, ये विशेष वरदान है माता जानकी का। वरदान तो सारे देवताओं का मिल गया था। जब इंद्र ने बचपन में प्रहार कर दिया था हनुमान जी की ठुड्डी पर, हनु, जब ठुड्डी पर इसको हनु कहते हैं, जैसे ही पड़ा वज्र, हनु टूट गई, हनुमान जी की धराशायी हो गए। इसीलिए हनु टूटने के कारण हनुमान जी का नाम हनुमान हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं, अरे कलयुग में अमर कपिराई लेके वरदान हो गए, कलयुग में अमर कपिराई लेके वरदान हो गए, और वर लेके मां सीता से धन्य हनुमान हो गए। हनुमान हो गए, बलि हनुमान हो गए, हनुमान हो गए, बलि हनुमान हो गए। बजरंग बली, बजरंग बली बालाजी चतुर सुजान हो गए, कर लेके मां सीता से धन हनुमान हो गए, कलयुग में अमर कपिराई लेके वरदान हो गए, कलयुग में कवन से ताजा कठिन जग माहे, जो रहे ब्रह्ममान कपि कहूँ ते ही मारा, नहीं देखा कपि मूर्छित भर जा सुनाम जपि सुनहु भवानी, दास दूत की बंध तरुआरा, प्रभु कारज लगी कभी बताते, तब बंधा तब बंधन सुन निश्चर धाये, बोल जय सिया रामा, कौतुक लागी सभा सब आए, बोल जय सिया रामा, सभा देख लग जाए, बोलो जय सिया, कहीं न जाई बोलो जय सिया राम। सुरत सिद्धि भक्त विलोकत सकल सभीता,
कवन सो काज कठिन जग माही जो कभी दिलों की तजान कभी सा कहीं गुरबाने कवन सो काज कठिन जग माही जो की सागे के बल भाल सोन सुने नहीं मोही देखे वही सब करते चल गई चुमरा गाया पाई दास जागे हरीशा जागल से सधरम सहचानन अंग जो हसुर पाता तुमसे हर पोगल कठिन जही धन जाए हर दूषण पिछला अरुदाली शताज कठिन जगवाही चर जगमाई मैं तुम्हारे प्रभुताए सहस बाहुषण करे लड़ाई समर बाल सन करे जसुकावा फल प्रभु लागी भूता परम प्रिय स्वामी नारायण देव हमारा ते मैं मारे कचुना दे कैला जाके न विनते करो जोर कर रावण जगुल जनय बिचारी रमता दुर्जा बन ओ जाके कर अधिकाल दिलाई मगर न बहु नहीं की जय रवन सुकाज कठिन जगमाही हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज मेघनाथ के द्वारा फेंकी हुई शक्ति ब्रह्मपाश में फंस करके आज प्रस्तुत होने चल रहे हैं बड़े प्यार से, क्योंकि वहां भी कुछ लीला दिखाना है हनुमान जी महाराज को। अगर ऐसा नहीं करते हनुमान जी तो शायद जो विचार उन्होंने किया है, जो वास्तव में रावण को संदेशा देना चाह रहे हैं, वो संदेशा नहीं दे पाते। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए कहते हैं कि करने प्रभु के थर में कपि काम चल दिए, फिर ना रुके है कपिवर अभिराम चल दिए। क्षण में जला दी लंका जो जल के खाक हो गई, क्षण में जला दी लंका जो जल के खाक हो गई। अरे जमारा पटक अक्षय को तो बाबा की लंका में धाक हो गए। जैसे ही बंद कर दिया सीना चौड़ा हो गया गर्व से सभी भारतवासियों का। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए कहते हैं कि कीरत कल्याणी है, कीरति हनुमान जी की कीरत कल्याणी है, सक्षम नावाणी है, महिमा महिमंडल में इनकी समानी है। भजन किया अभिराम प्रभु श्री राम की खातिर। जय जय श्री राम। और भक्ति का ये वाला आजकल वाला जाम नहीं, भक्ति का पी गए जाम प्रभु श्री राम खातिर। भाई दोनों हाथों को सीधे सीधे उठाओ और भक्ति का जाम पीते हुए बाबा की हाजी लाया। कैसे कि भजन किया अभिराम प्रभु श्री राम की
भजन किया अभिराम मेरे प्रभु राम भजन किया अभिराम मेरे प्रभु राम भक्ति करती गए प्रस्तुत होने चल रहे हैं बड़े प्यार से, क्योंकि वहां भी कुछ लीला दिखाना है हनुमान जी महाराज को। अगर ऐसा नहीं करते हनुमान जी तो शायद जो विचार उन्होंने किया है, जो वास्तव में रावण को संदेशा देना चाह रहे हैं, वो संदेशा नहीं दे पाते। बोले हनुमान जी महाराज की जय जय। इसलिए कहते हैं कि करने प्रभु के थर में कपि काम चल दिए, फिर ना रुके हैं कपिवर अभिराम चल दिए। क्षण में जला दी लंका जो जल के खाक हो गई, क्षण में जला दी लंका जो जल के खाक हो गई। अरे जमारा पटक अक्षय को तो बाबा की लंका में धाक हो गए। जैसे ही बंद कर दिया, सीना चौड़ा हो गया गर्व से सभी भारतवासियों का। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए कहते हैं कि कीरत कल्याणी है, कीरति हनुमान जी की कीरत कल्याणी है, सक्षम नावाणी है, महिमा महिमंडल में इनकी समानी है। भजन किया अभिराम प्रभु श्री राम की खातिर, जय जय श्री राम। और भक्ति का ये वाला आजकल वाला जाम नहीं, भक्ति का पी गए जाम प्रभु श्री राम खातिर। भाई दोनों हाथों को सीधे सीधे उठाओ और भक्ति का जाम पीते हुए बाबा की हाजी लगा। कैसे कि भजन किया अभिराम प्रभु श्री राम की खातिर, भजन किया अभिराम प्रभु श्री राम की खातिर। भक्ति का पी गए जाम प्रभु श्री राम की खातिर, पी गए जाम प्रभु श्री राम की खातिर। कल्याणी है चंदा पानी है, कल्याणी है चंदा पानी है, मंडल में सबकी समाधि है। भजन किया अभिराम मेरे प्रभु राम, भजन किया अभिराम मेरे प्रभु राम की खातिर। भक्ति का पी गए हनुमान जी महाराज अयोध्यापुरी के पहरेदार, जब से उनका जन्म हुआ केवल प्रभु की सेवा के लिए हुआ। अयोध्या के पहरेदार बनाए गए हनुमान जी महाराज। और इस कलयुग में बेड़ी वाले हनुमान जी हो गए। और कहां पर पहरा है? जगन्नाथपुरी में। हनुमान जी बेड़ी वाले हनुमान जी इन पुरियों में, चाहे वो द्वारिकापुरी हो
चाहे अयोध्यापुरी हो, चाहे अवंतिकापुरी हो, चाहे काशीपुरी हो, सभी के पहरेदार हनुमान जी महाराज हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय जय। एक कथा बड़ी प्रचलित हुई। माता जानकी, बाल्यावस्था है मैया जानकी की, और बचपन से ही पूजन का उनका विशेष शौक है। और उनकी इष्ट देवी, उनकी जो देवी है वो कौन है? माता गौरी। माता गौरी का पूजन माता जानकी नित्य प्रति सुबह प्रातः काल जाती है। तो उनकी 8 सखियां होती हैं, 8 सखियां। और उन 8 सखियों के नाम क्या है? पहली सखी चारुशीला, दूसरी सखी लक्ष्मणा, तीसरी सखी हेमा, चौथी क्षेमा, बड़ा रोहा और पद्मगंधा, सुलोचना, सुभगा। ये 8 सखियां माता जानकी की रोज माता जानकी के साथ पूजन करने जाती हैं, गौरी पूजन। लेकिन एक दिन उन 8 सखियों में जब चारुशीला सखी नहीं आई तो हनुमान जी खुद चारुशीला सखी बनकर के चले गए। तभी तो बाला का मतलब कन्या होता है। बाला का मतलब पुरुष लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाला का मतलब कन्या। और तभी कहते हैं, सुनिएगा अब देखिए हनुमान जी बाला जी कैसे बने। बालापन में खेल किया, बालापन में खेल किया, सिया सखी बन मेल किया, सिया सखी बन मेल किया, बालापन में खेल किया, सिया सखी बन मेल किया। कति का काम उठाया है, बाला नाम कहाया है, बाला नाम कहाया है, बाला नाम कहाया है। माता जानकी समझ गई कि आज तो मेरी सखी नहीं आई, ये आखिर है कौन? है हनुमान जी। जब सखी बनकर पहुंच गए चारुशीला नाम की, तो मैया जानकी कहने लगी तुम्हारी ये छल हमारे सामने नहीं चलेगी। हनुमान जी प्रस्तुत हो गए, हाथ जोड़ने लगे, मैया मुझे क्षमा करें। लेकिन मैया ने कहा नहीं पुत्र, तुम्हारी ये लालसा, तुम्हारी ये कामना कलयुग में पूरी होगी। कलयुग में तुम बालाजी नाम से जाने जाओगे विश्व में। त्रेता में नामकरण हुआ माता जानकी के द्वारा, जब बाला बने हनुमान जी कन्या बने। लेकिन इस कलयुग में वो चाहे सालासर बाला हो, चाहे मेहंदीपुर बाला हो, है ना, तिरुपति बाला, हनुमान जी इस कलयुग में सराहे गए बालाजी नाम से। बोले बालाजी सरकार की कहना पड़ा। सुनिएगा, अद्भुत आपकी थ्योरी है, रुचि जनक किशोरी है, अद्भुत आपकी थ्योरी है, रुचि जनक किशोरी है। आशीर्वाद पाया है तो लड्डू खूब उड़ाया है, लड्डू खूब उड़ाया है, लड्डू खूब उड़ाया है। कीरत पाया है, शीश झुकाया है, कीरत पाया है, शीश झुकाया है। से कपिवर ने वरदान भी पाया है। अजर अमर ये दूसरी बार मिला। अजर अमर गुणनिधि सुत हो ये तो दूसरी बार, लेकिन बचपन में ही माता सीता जी के द्वारा वरदान मिल गया था। तुम अगर कन्या बने हो मेरे लिए तो बाला नाम से इस कलयुग में आने वाले समय में जाने जाओगे। बोले बालाजी सरकार की। इसलिए कहते हैं वो नाम हुआ सरनाम प्रभु श्री राम की ठाकुर, राम हुआ सरनाम प्रभु श्री राम की ठाकुर। भक्ति कभी गए राम प्रभु श्री राम की ठाकुर, भक्ति कभी गए राम प्रभु श्री राम की ठाकुर। रावण सताज कठिन जग माही, जोड़े होए बादल बहारी, नंद बाल रघुनायक रामा, भरदा सिंधु करारी हो रामा। हे शरण प्रभु रखी है रामा, तबया परागम कारी हो रामा। रावण सताज कठिन जग माही, जोड़े होए बादल बहारी। राम चरण पंकज उरधर हो, लंका जल राज तुम करो। जस बोला जस विमल मयंका,
ही सबसे भोजन हो करता नाम बिनु जीना न सोहाग एक विचार जान मन मोहा बसन हीन नहीं सोहा सुरारी सब भूषण भूषित नर नारी नाम विमुख संपत्ति भंडारी राही धरी गाहे सजल मोल जिन सरितन नाही चल कसगंध कहो पनरोपी राम शंकर सहस विष्णु अज तोरी रखई सुताज कठिन जग माही बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई तदपि कही कभी अतीत बानी भगत विवेक विरति नैसा विरति नैसा बोला बिहासी लागे सियादा सिखा वन मोहि लागे सियाधम सिखा वन उल्टा हुई है कहनुमान मत ब्रह्म तेरे प्रगट मैं जाना कभी बहुत किसिया कर प्राणा सचिवन सहित विभीषण से करी विनय कठिन जगमा जय नहीं हो समझाई चाहिए
जय मोरा सोई रचना रहा मत तेरो पारी पूज दिल का पिटे विशाल पर हरवाई सुर कोई साधु आज्ञा कर बलुए साजल नगर नाथ कर जैसा नगर निमित्त कमाई एक विभीषण कर बिहनाही का कर दूता नल जय सिरजा करान सोते ही कारण गिर जा पलट पलट लंका सब जारी बोधि बराबर से तुम जारे पवन से आज कठिन जगमाई जो नहीं आएगा तुम पारी समझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे थार भयो कर जोरी हनुमान जी ने लंका जला दी। जय हो। उसके बाद मां सीता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। बिल्कुल। लेकिन उधर जारा नगर निमिषेक माही एक विभीषण कर ग्रह नहीं जी। पूरी लंका चारों तरफ से जल रही है मोहित जी, मगर लंका के बीचों बीच में लंकापति रावण का भाई विभीषण, जिसका महल उसके घर तक आंच नहीं पहुंची। आखिर ऐसा कौन सा कारण? ऐसा कौन सा कारण कि लंका जल रही है मगर विभीषण जी का घर सुरक्षित है? जारा नगर निमिषेक माही एक विभीषण कर ग्रह नाही। जय हो जय हो। बहुत सुंदर प्रश्न है मुकुल जी के द्वारा। कौन सा कारण है जो विभीषण जी का महल या विभीषण जी की कुटी नहीं जली? क्यों नहीं जली? कहते हैं हनुमान अंक में प्रसंग मिलता है, पहले भाईचारा बहुत निभाया जाता था, आज तो भाई भाई को नहीं समझता है। एक ही मां के द्वारा 4 भाई होते हैं, 4 बच्चे पैदा करती है मां, एक ही आंचल की छांव में पालती है और एक ही आंगन में खेलते हैं चारों बच्चे। बड़े होने के बाद कोई किसी को नहीं समझता है, केवल चंद चांदी के सिक्कों के लिए, थोड़ी सी दौलत के लिए एक दूसरे को नहीं समझते हैं, बद करने के लिए तक आमादा हो जाते हैं। लेकिन पहले ये सब नहीं था। इसीलिए कहते भैया चार हैं हमारे, है ना? भैया चारी तभी चलती थी जब भाई को भाई समझता था कोई। एक बात मैं बतला दूं, हनुमान जी ने आखिर विभीषण की कुटिया क्यों नहीं जलाई? क्योंकि विभीषण जी भी हनुमान जी के सगे भाई हैं। हनुमान अंक में ये प्रसंग मिलता है, जिस चरुके खाने से भगवान श्री राम आदि चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ, उसी चरुके खाने से माता अंजना तपस्यारत है। कैकसी जो रावण की मां है, चील बनकर के आती है, वो दोना माता कौशल्या के गोद से लेकर जाती है। बची हुई खीर माता अंजना की गोदी में गिर जाती है, क्योंकि वो तपस्यारत है पर्वत शिखर के ऊपर। माता अंजनी वो खीर खा लेती है, उसे हनुमान जी का जन्म होता है।
और जो बची हुई खीर है कैकसी स्वयं जाकर के खाती है वहां, उसी खीर के खाने से विभीषण का भी जन्म होता है। जहां तक मेरा मानना है, यही कारण है कि हनुमान जी आज अपने भाई का महल छोड़ रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन एक बात और है चाचा जी, बताइए। नो तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिला, क्योंकि विभीषण जी के घर आंगन में माँ तुलसी का वास, यहाँ तक कि चौबारे पर भी माँ तुलसी का वास, और विभीषण जी के महल के ऊपर धर्म ध्वजा लहरा रही थी, रामायुध है ना। और साथ में रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए, वरन न जाए। आजकल तो लोगों के घरे में धर्म ध्वजा मिल जाए तो बड़ी बात है, कहीं 100 में एक, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा जरूर मिलेगा। अरे हमसे न टकराना, हाँ सच्चाई है। तुलसी मैया का पौधा मिले चाहे ना मिले, लेकिन बेचारा मनी प्लांट के प्रभा कोनो कोने में जरूर रो तपस्या करत मिली, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, 2 बाल्टी पानी। जय जय, बिल्कुल ये कारण है। लेकिन वहां मामला उल्टा था, धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजा का मतलब आप क्या समझते हो? धर्म ध्वजा जैसे आजकल मोबाइल के लिए टावर लगाते हैं, वही काम धर्म ध्वजा करता है। टावर का काम, उसी से नेटवर्क आते जाते हैं प्रभु के पास। आपके घर में अगर धर्म ध्वजा लगी है, हनुमान जी कहीं दूर से भी निकल रहे हैं, अगर उन्होंने देखा तो एक पल के लिए वो आएंगे जरूर। इसलिए ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास नहीं होता है। तो सांचे दरबार की जय हो, जय हो। और हम सभी को, हिंदू सनातन धर्मियों को, अपने धर्म के ऊपर धर्म ध्वजा जरूर लगानी चाहिए। क्यों? हरि ओम। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है, जिन घर में जिस घर में ना भजन हो वो घर नहीं वीराना। सौरभ जी, हिंदू धर्म के लिए विशेष है, जिस घर में ना भजन हो घर नहीं वीराना। वीराना यानी बिल्कुल मरघर के जैसा। उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, संकट आते हैं, बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। और एक बात और सुनना, जिस द्वार मान ना हो उस द्वार तुम न जाना। भगवान को बुलाया, अगर आपके पास समय नहीं है उनके दरबार में बैठने के लिए, तो भजन कीर्तन मत कराओ, श्री सुंदरकांड का पाठ मत कराओ। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े रिश्तेदार जब हमारे घर में आते हैं और उनके लिए हमारे पास समय नहीं है, तो सोचने वाली बात है 365 दिन साल में होते हैं, और एक दिन में 4 घंटे हमारे पास समय नहीं है, और हम 24 घंटे अपना जीवन उनके हाथों में समर्पित करते हैं। अगर वो दूरी बना ले तो हमारा क्या हो? हाँ, आइए सुनिए, बड़ी प्यारी सी बात। जिस घर में ना भजन हो, जिस घर में ना भजन हो वो घर नहीं वीराना।
दुनिया की सबसे बड़ी बात, जिस द्वार मानना हो, जिस द्वार मानना हो, उस द्वार तुम न जाना, जिस द्वार मानना हो, उस द्वार तुम न जाना। अभी एक साल पहले तुम्हारी शादी हुई और ठीक आपकी शादी के एक साल बाद हमारे सौरभ तिवारी जी की शादी हुई। जय हो जय हो। एक बात सुनना, कटु है मगर सत्य है, थोड़ी कड़वी। हाँ कड़वी है। सुनिए, पत्नी हो कितनी प्यारी, हर भेद ना बताना, मोहित जी, लेकिन एक बात विशेष है, कोई भेद अपनी माँ से, कोई भेद अपनी माँ से भूले से ना छुपाना, कोई भेद अपनी माँ से भूले से ना छुपाना। नारायण भौजी, आज जमाना उल्टा है। लड़कवा कहो अम्मा को कुछ न बतावे, बड़ी अम्मा को सब। आपको बता दें, हनुमान जी महाराज अयोध्यापुरी के पहरेदार, जब से उनका जन्म हुआ केवल प्रभु की सेवा के लिए हुआ। अयोध्या के पहरेदार बनाए गए हनुमान जी महाराज। और इस कलयुग में बेरी वाले हनुमान जी हो गए। और कहां पर पहरा है? जगन्नाथपुरी में। हनुमान जी, बेरी वाले हनुमान जी इन पुरियों में, चाहे वो द्वारिकापुरी हो, चाहे अयोध्यापुरी हो, चाहे अवंतिकापुरी हो, चाहे काशीपुरी हो, सभी के पहरेदार हनुमान जी महाराज हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय जय। एक कथा बड़ी प्रचलित हुई। माता जानकी, बाल्यावस्था है मैया जानकी की, और बचपन से ही पूजन का उनका विशेष शौक है। और उनकी इष्ट देवी, उनकी जो देवी है वो कौन है? माता गौरी। माता गौरी का पूजन माता जानकी नित्य प्रति सुबह प्रातः काल जाती है। तो उनकी 8 सखियां होती हैं। 8 सखियां। और उन 8 सखियों के नाम क्या है? पहली सखी चारुशीला, दूसरी सखी लक्ष्मणा, तीसरी सखी हेमा, चौथी क्षेमा, बरारोहा और पद्मगंधा, सुलोचना, सुभगा। ये 8 सखियां माता जानकी की रोज माता जानकी के साथ पूजन करने जाती हैं, गौरी पूजन। लेकिन एक दिन उन 8 सखियों में जब चारुशीला सखी नहीं आई, तो हनुमान जी खुद चारुशीला सखी बनकर के चले गए। तभी तो बाला का मतलब कन्या होता है। बाला का मतलब पुरुष लिंग नहीं है, ये स्त्री लिंग शब्द है। बाला का मतलब कन्या। और तभी कहते हैं, सुनिएगा, अब देखिए हनुमान जी बाला जी कैसे बने। बालापन में खेल किया, बालापन में खेल किया, सिया सखी बन मेल किया, सिया सखी बन मेल किया, बालापन में खेल किया, सिया सखी बन मेल किया, पिता नाम उठाया है, बाला नाम कहाया है, बाला नाम कहाया है, माता जानकी समझ गई कि आज तो मेरी सखी नहीं आई, ये आखिर है कौन? है हनुमान जी। जब सखी बनकर पहुंच गए चारुशीला नाम की, तो मैया जानकी कहने लगी, तुम्हारी ये छल छंद हमारे सामने नहीं चलेगी। हनुमान जी प्रस्तुत हो गए, हाथ जोड़ने लगे, मैया मुझे क्षमा करें। लेकिन मैया ने कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारी ये लालसा, तुम्हारी ये कामना कलयुग में पूरी होगी। कलयुग में तुम बालाजी नाम से जाने जाओगे विश्व में।
त्रेता में नामकरण हुआ माता जानकी के द्वारा, जब बाला बने हनुमान जी कन्या बने। लेकिन इस कलयुग में वो चाहे सालासर बाला हो, चाहे मेहंदीपुर बाला हो, है ना, तिरुपति बाला, हनुमान जी इस कलयुग में सराहे गए बालाजी नाम से। बोले बालाजी सरकार की कहना पड़ो। सुनिएगा, अद्भुत आपकी थ्योरी है, रुचि जनक किशोरी है। अद्भुत आपकी थ्योरी है, रुचि जनक किशोरी है। आशीर्वाद पाया है तो लड्डू खूब उड़ाया है, लड्डू खूब उड़ाया है, लड्डू खूब उड़ाया है। कीरत पाया है शीश झुकाया है, कीरत पाया है शीश झुकाया है। से कपिवर ने वरदान भी पाया है। अजर अमर ये दूसरी बार मिला। अजर अमर गुणनिधि सुत हो ये तो दूसरी बार, लेकिन बचपन में ही माता सीता जी के द्वारा वरदान मिल गया था। तुम अगर कन्या बने हो मेरे लिए तो बाला नाम से इस कलयुग में आने वाले समय में जाने जाओगे। बोले बालाजी सरकार की। इसलिए कहते हैं वो नाम हुआ सरनाम प्रभु श्री राम की ठाकुर, राम हुआ सरनाम प्रभु श्री राम की ठाकुर। भक्ति कभी गए राम प्रभु श्री राम की ठाकुर, भक्ति कभी गए राम प्रभु श्री राम की ठाकुर। रावण सताज कठिन जग माही, जोड़े होए दानव बहाई। नंद बाल रघुनायक रामा, करुणा सिंधु करारी हो रामा। हे शरण प्रभु रखिए रामा, तपया परागंधकारी हो रामा। रावण सताज कठिन जग माही, जोड़े होए दानव बहाई। राम चरण पंकज उरधर हो, लंका जल राज तुम करो। जैसे बोला जस विमल मयंता, तेहि शब्द भोजन हो करता। राम नाम बिनु दीनान सोहा, देख विचार जात मन मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राहि भई बाहि कृपाई। सजल मोल जिन सरितन नाही, राम शंकर सहस विष्णु अजत सुकाज कठिन जग माही। बोल दीजिए हनुमान जी महाराज की। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। जय हो जय हो। तदपि कही कपि अतीत बानी, भगत विवेक विरति नय सारी। विवेक विरति नय सारी। बोला बिहासी महाराज लागे सिया सिखा जन मोहि, लागे सिया धन सिखा जन मोहि। उल्टा हुई है
काज कठिन जग माहे, जो नहीं हो समझाई उड़ाना बर्बाद बोले हो लगाए हो रामा कमल तो चाहिए न बानर ताह जाए कमल दिल गए विशाल परम हरवाई साधु आज्ञा कर बलुए साजन नगर अनाथ कर जैसा नगर मिश्र कमाई एक विभीषण कर बिहनाही का कर दूता नल जय सिरजा न सोते ही कारण गिरिजा उलट पलट लंका सब जारी बोधि बड़ा बोली से तुम जारे पवन से आज कठिन जगमाई जो नहीं होए जात तुम्हारी समझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे थार भयो कर जोरी। हनुमान जी ने लंका जला दी। जय हो। उसके बाद मां सीता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। बिल्कुल। लेकिन उधर जारा नगर निमिषक माही एक विभीषण कर ग्रह नहीं जी। पूरी लंका चारों तरफ से जल रही है मोहित जी, मगर लंका के बीचों बीच में लंकापति रावण का भाई विभीषण, जिसका महल उसके घर तक आंच नहीं पहुंची। आखिर ऐसा कौन सा कारण? ऐसा कौन सा कारण कि लंका जल रही है मगर विभीषण जी का घर सुरक्षित है? जारा नगर निमिषक माही एक विभीषण कर ग्रह नहीं। जय हो जय हो। बड़ा सुंदर प्रश्न है मुकुल जी के द्वारा। कौन सा कारण है जो विभीषण जी का महल या विभीषण जी की कुटी नहीं जली? क्यों नहीं जली?
कहते हैं हनुमान अंक में एक प्रसंग मिलता है। पहले भाईचारा बहुत निभाया जाता था, आज तो भाई भाई को नहीं समझता है। एक ही मां के द्वारा 4 भाई होते हैं, 4 बच्चे पैदा करती है मां, एक ही आंचल की छांव में पालती है और एक ही आंगन में खेलते हैं चारों बच्चे। बड़े होने के बाद कोई किसी को नहीं समझता है, केवल चंद चांदी के सिक्कों के लिए, थोड़ी सी दौलत के लिए एक दूसरे को नहीं समझते हैं, बद करने के लिए तक आमादा हो जाते हैं। लेकिन पहले ये सब नहीं था, इसीलिए कहते भैया चार हैं हमारे, है ना। भैयाचारी तभी चलती थी जब भाई को भाई समझता था कोई। एक बात मैं बतला दूं, हनुमान जी ने आखिर विभीषण की कुटिया क्यों नहीं जलाई? क्योंकि विभीषण जी भी हनुमान जी के सगे भाई हैं। हनुमान अंक में ये प्रसंग मिलता है, जिस चरुके खाने से भगवान श्री राम आदि चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ, उसी चरुके खाने से माता अंजना तपस्यारत है। कैकसी जो रावण की मां है, चील बनकर के आती है, वो दोना माता कौशल्या के गोद से लेकर जाती है। बची हुई खीर माता अंजना की गोदी में गिर जाती है, क्योंकि वो तपस्यारत है पर्वत शिखर के ऊपर। माता अंजनी वो खीर खा लेती है, उसे हनुमान जी का जन्म होता है। और जो बची हुई खीर है, कैकसी स्वयं जाकर के खाती है वहां, उसी खीर के खाने से विभीषण का भी जन्म होता है। जहां तक मेरा मानना है, यही कारण है कि हनुमान जी आज अपने भाई का महल छोड़ रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन एक बात और है चाचा जी, बताइए। नो तुलसी का वृंद तहां देख हर्ष कपिला, क्योंकि विभीषण जी के घर आंगन में मां तुलसी का वास, यहां तक कि चौबारे पर भी मां तुलसी का वास, और विभीषण जी के महल के ऊपर धर्म ध्वजा लहरा रही थी, रामायुध, है ना। और साथ में रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए। आजकल तो लोगों के घरे में धर्म ध्वजा मिल जाए तो बड़ी बात है, कहीं 100 में 1, लेकिन किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा जरूर मिलेगा। ये हमसे न टकराना, हाँ सच्चाई है। तुलसी मैया का पौधा मिले चाहे ना मिले, लेकिन बेचारा मनी प्लांट के प्रभा कोने में जरूर रो तपस्या करत मिली, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, 2 बाल्टी पानी। बिल्कुल ये कारण है। लेकिन वहां मामला उल्टा था, धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजा का मतलब आप क्या समझते हो? धर्म ध्वजा जैसे आजकल मोबाइल के लिए टावर लगाते हैं, वही काम धर्म ध्वजा करता है। टावर का काम, उसी से नेटवर्क आते जाते हैं प्रभु के पास। आपके घर में अगर धर्म ध्वजा लगी है, हनुमान जी कहीं दूर से भी निकल रहे हैं, अगर उन्होंने देखा तो एक पल के लिए वो आएंगे जरूर। इसलिए ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास नहीं होता है। तो सांचे दरबार की जय हो, जय हो। और हम सभी को, हिंदू सनातन धर्मियों को, अपने धर्म के ऊपर धर्म ध्वजा जरूर लगानी चाहिए। क्यों? हरि ओम। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती है, जिन घर में, जिस घर में ना भजन हो वो घर नहीं वीराना। सौरभ जी, हिंदू धर्म के लिए विशेष है, जिस घर में ना भजन हो घर नहीं वीराना। वीराना यानी बिल्कुल मरघर के जैसा।
उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, संकट आते हैं, बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। और एक बात और सुनना, जिस द्वार मान ना हो उस द्वार तुम न जाना। भगवान को बुलाया, अगर आपके पास समय नहीं है उनके दरबार में बैठने के लिए तो भजन कीर्तन मत कराओ, श्री सुंदरकांड का पाठ मत कराओ, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े रिश्तेदार जब हमारे घर में आते हैं और उनके लिए हमारे पास समय नहीं है तो सोचने वाली बात है। 365 दिन साल में होते हैं और एक दिन में 4 घंटे हमारे पास समय नहीं है और हम 24 घंटे अपना जीवन उनके हाथों में समर्पित करते हैं। अगर वो दूरी बना ले तो हमारा क्या हो? हाँ, आइए सुनिए बड़ी प्यारी सी बात। जिस घर में ना भजन हो, जिस घर में ना भजन हो वो घर नहीं बिना। दुनिया की सबसे बड़ी बात, जिस द्वार मानना हो, जिस द्वार मानना हो उस द्वार तुम न जाना। जिस द्वार मानना हो उस द्वार तुम न जाना। अभी 1 साल पहले तुम्हारी शादी हो गई और ठीक आपकी शादी के 1 साल बाद हमारे सौरभ तिवारी जी की शादी हुई। जय हो जय हो। एक बात सुनना, कटु है मगर सत्य है, थोड़ी कड़वी। हाँ कड़वी है। सुनिए, पत्नी हो कितनी प्यारी हर भेद ना बताना। लेकिन एक बात विशेष है, कोई भेद अपनी माँ से, कोई भेद अपनी माँ से भूले से ना छुपाना। अपनी माँ से भूले से ना छुपाना। नारायण भौजी आज जमाना उल्टा है। लड़कवा कहो अम्मा को कुछ न बतावे, बड़ी अम्मा